साइंस की क्लास है, साइंस विस्फोट 9000 प्लस साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। ऑलरेडी एक क्लास चैनल पे आ चुकी है, पहली क्लास आपने देख ली होगी, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इस क्लास का आप जाके उस क्लास को देख सकते हो। आज हम सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे। सेकंड क्लास के अंदर जो हमारा कंसेप्ट रहेगा, पदार्थ, यौगिक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, अभी तक ज्ञात तत्वों में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? अभी तक ज्ञात तत्वों में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है 2 5 4 3, 2 5 4 3। इसके बारे में आप बताओ। पदार्थ, मैटर, अंग्रेजी में क्या होता है? पदार्थ मैटर होता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं ज्ञात की गई है अभी तक? तो टोटल कितनी अवस्थाएं हैं पदार्थ की? 5 अवस्थाएं ज्ञात की गई है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं ज्ञात की गई है? 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? ध्यान से सुने। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये तो आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नंबर 4 है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है? बीईसी। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका फुल फॉर्म होगा। तो अभी तक ज्ञात तत्वों में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं ज्ञात की गई है? 5 अवस्थाएं ज्ञात की गई है। तो इसके आपका राइट आंसर क्या बताना पड़ेगा? 5 बताना पड़ेगा, 3 नहीं बताना है। अगर आप 3 बताओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और आज की क्लास के अंदर हम जो साइंस के 9000 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपको पदार्थ से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, मैटर से रिलेटेड, यौगिक, कंपाउंड से रिलेटेड मिलेंगे, और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल और केमिकल चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो क्लास रहेगी, जो 9000 प्लस साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है? निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। जो निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है? तो गैस, प्लाज्मा, ठोस, बीईसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ठोस, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। किसमें? आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। जो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किस में होता है? इन 4 ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर आएगा ठोस में। सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल सबसे ज्यादा किस में होता है? वो होता है ठोस के अंदर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा गैस, प्लाज्मा, ठोस। सी ऑप्शन है क्वेश्चन के अंदर, इसका राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पदार्थ की टोटल कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। आपको अच्छे तरीके से क्लास समझ में आ रही होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में, बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। खालिस्तान एक शुद्ध पदार्थ है, डैश एक शुद्ध पदार्थ है, इसमें से आप बताओ प्योर सब्सटेंस कौन सा है? प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस कौन सा, इसके बारे में आपको बताना है। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, चीनी, मीथेन, दूध, वायु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? चीनी एक शुद्ध पदार्थ है। नंबर 2 क्या है? मीथेन। नंबर 3 क्या है? दूध। और नंबर 4 क्या है? वायु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, इसमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है? और ये क्वेश्चन आया था आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आया था। प्योर सब्सटेंस कौन सा है? चीनी है, मीथेन है, या दूध है, या वायु है? बताएं इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा जो प्योर सब्सटेंस है वो क्या होगा? मीथेन होगा। प्योर सब्सटेंस क्या होगा? मीथेन होगा। दूध, वायु और चीनी प्योर सब्सटेंस नहीं होंगे। तो मीथेन का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 मीथेन का फॉर्मूला है। और मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, तो ये क्या है? प्योरेस्ट सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब ये होता है जिसमें एक ही प्रकार के कणों से मिलके जो पदार्थ बनता है, एक ही प्रकार के एटम से मिलके जो पदार्थ बनता है, उसको क्या बोलते हैं? प्योरेस्ट सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। तो मीथेन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब मैं आपको मीथेन से रिलेटेड थोड़ी जानकारी बता देता हूं। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस को क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये दलदल वाली भूमि में जीव जंतुओं के गलने सड़ने से बनती है। तो मार्स गैस किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? मीथेन आएगा।
ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश में विसरण सबसे ज्यादा होता है। डैश में विसरण सबसे ज्यादा होता है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है। डैश में विसरण, विसरण का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन, फैलाव, प्रसार। क्या बोलेंगे इसको? डिफ्यूजन बोलेंगे या फैलाव बोलेंगे या प्रसार बोलेंगे। तो सबसे ज्यादा जो विसरण है, फैलाव है, वो इन चार ऑप्शन में से किस में होता है? तो बताओ किस में होता है? ठोस, गैस, पानी, मिट्टी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ठोस, गैस, पानी, मिट्टी। और ये क्वेश्चन आया था आरआरबी जेई के एग्जाम में। आरआरबी जो रेलवे के अंदर जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके अंदर विसरण सबसे ज्यादा है। विसरण का मतलब होता है फैलाव, किसके अंदर सबसे ज्यादा है? इसमें आंसर आएगा गैस का। गैस के अंदर जो फैलाव होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि गैस के अणु होते हैं। गैस जो स्टेट होती है पदार्थ की, जो तीसरी अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। तो जो गैस है ना, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जो अणु होते हैं ना, वो दूर दूर होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं दूर होते हैं। तो उनमें आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। आकर्षण बल कम होता है तो उसमें विसरण भी क्या होता है? डिफ्यूजन, फैलाव भी क्या होता है? ज्यादा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा विसरण सबसे ज्यादा किस में होता है? आरआरबी जेई के एग्जाम में। तो जो भी स्टूडेंट साइंस की 9000 प्लस की क्वेश्चन की ये सीरीज देख रहे हैं, उनके लिए यही है कि जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं रहने वाला। अगर आप अच्छे तरीके से ये सीरीज को कवर करते हो तो इस चैनल पे, करेक्ट गुरु चैनल पे, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। मिश्रण क्या होता है? मिक्सर होता है। और मिक्सर के कितने टाइप हो सकते हैं आपको बताना है। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, यह भी आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 में जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में कितने प्रकार का हो सकता है? तो मिक्सर के कितने टाइप हैं? जनरली मैं आपको मिक्सर की डेफिनेशन बता देता हूं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो मिक्सर बनता है, मिश्रण बनता है। तो मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। पहला कौन सा है? समांगी मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर, और विषमांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो जो समांगी मिश्रण होता है उसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, वो मिक्स हो जाते हैं। इसके अंदर जो पार्टिकल है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। और इसके अंदर विषमांगी मिश्रण के अंदर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सर में इसके अंदर जो कण होते हैं ना, वो आपस में मिक्स नहीं होते। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन कि जो मिश्रण है वो प्रकृति में 2 प्रकार से हो सकता है, समांगी और विषमांगी। आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोनों आएगा, इसका आंसर आएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हवा एक खालिस्तान है। हवा क्या है? आपके हवा के बारे में बताना है। हवा, वायु क्या है? तत्व है, यौगिक है, शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हवा क्या है? तत्व है, यौगिक है या शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? जो भी स्टूडेंट जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंटिन्यू उस क्लास को अच्छे तरीके से रीड करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा एक क्या है? हवा एक यौगिक है या तत्व है या शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? तो हवा है एक प्रकार से मिश्रण। हवा क्या है? मिश्रण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हवा मिश्रण है। तत्व को अंग्रेजी में बोलेंगे एलिमेंट, और यौगिक को बोलेंगे कंपाउंड, और शुद्ध पदार्थ होता है प्योरेस्ट सब्सटेंस, और मिक्सर होता है मिश्रण। तो हवा क्या है? एक मिश्रण है। कैसे? हवा के अंदर कई प्रकार की मतलब जो मिश्रण से बना है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, जल, वाटर वेपर, ये भी चीजें होगी ना सभी। वायुमंडल के अंदर जो हवा होती है उसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, 78% ऑक्सीजन होता है, 21% अदर गैसेज भी होती है, और वाटर वेपर भी होती है, और डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। तो हवा क्या है? एक मिश्रण है। आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। हवा क्या है? एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक यौगिक नहीं है। डैश एक यौगिक नहीं है। डैश एक यौगिक नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि जो डैश एक यौगिक नहीं है। यौगिक क्या नहीं है इसके बारे में आपको बताना है कि यौगिक क्या नहीं है। डैश एक यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने। यौगिक क्या होता है? कंपाउंड होता है। और कंपाउंड क्या होता है? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? एक यौगिक बनाते हैं। तो डैश एक यौगिक नहीं है। क्या यौगिक नहीं है बताओ? लेड क्या होता है? शीशा।
और नंबर 2 है चाक, नंबर 2 क्या है चाक, और नंबर 3 है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और नंबर 4 है बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया था RRB ग्रुप डी के एग्जाम के अलावा SSC CGL MTS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डैश एक यौगिक नहीं है, क्या यौगिक नहीं है? लेड, चाक, सल्फर डाइऑक्साइड और NaHCO3। तो लेड का सिंबल क्या होता है? Pb। लेड का सिंबल क्या होता है? Pb। और चाक का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चाक का फॉर्मूला क्या होता है? ये चाक है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चाक का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है ये। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2, और बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं मीठा सोडा, खाने का सोडा, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए यौगिक क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। तो इसीलिए ये क्या है? यौगिक क्या है? यौगिक क्या होते हैं? तत्वों से मिलकर बनते हैं। तो लेड अकेला एक क्या है? एलिमेंट है। तो इसमें यौगिक कौन सा नहीं है? लेड नहीं है। लेड को क्या बोलेंगे? सीसा। लेड अंग्रेजी का नाम है, सीसा हिंदी का नाम है। तो लेड क्या है? एक यौगिक नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा। आपको अच्छे तरीके से क्लास समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इस क्वेश्चन में बताना है आपको कि केमिकल चेंज कौन सा नहीं है, केमिकल चेंज कौन सा नहीं है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है। तो केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज फिजिकल चेंज में क्या फर्क होता है? केमिकल चेंज के अंदर कोई नया पदार्थ बनता है। रासायनिक बदलाव क्या होता है? जिसमें कोई नया पदार्थ बनेगा। जैसे कागज को जलाएंगे क्या बनेगी? राख बनेगी। कागज को जलाएंगे राख बनेगी। पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से पानी बनेगा। कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे इसको। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा इसमें से? RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। पहला ऑप्शन है मक्खन का खट्टा होना। दूसरा ऑप्शन है मोम का पिघलना। तीसरा ऑप्शन है बर्फ का पानी बनना और पानी का भाप बनना। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? मक्खन का खट्टा होना, मोम का पिघलना, बर्फ का पानी बनना और पानी का भाप बनना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जो रासायनिक परिवर्तन मक्खन का खट्टा होना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। आपको पता है बटर मक्खन होता है, कुछ टाइम बाद खट्टा हो जाता है, तो उसमें एक नया पदार्थ बनेगा, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोम का पिघलना क्या है? फिजिकल चेंज है, भौतिक बदलाव है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। और बर्फ का पानी बनना, ये भी कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, ये भी फिजिकल चेंज है। और पानी का भाप बनना, ये भी एक फिजिकल चेंज है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा मक्खन का खट्टा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? SSC CGL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज। आपको मैं बताया, अभी मैंने बताया था आपको फिजिकल चेंज के बारे में कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है इनमें से। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? दूध से दही बनना केमिकल चेंज है, क्लियर है। दूध से दही बनेगा, दही से दूध नहीं बनेगा, तो केमिकल चेंज है, कोई नया पदार्थ बन रहा है। भोजन का पाचन क्या है? ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। और कागज का जलना, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है, राख बनेगा। नंबर 3 ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा पानी का बर्फ में बदलना। पानी का बर्फ में बदलना ये फिजिकल चेंज है। कैसे है? अब इसके बारे में ध्यान से सुनो। पानी वाटर है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? कितने डिग्री टेम्परेचर पे जमेगा ये? 0 डिग्री सेल्सियस पे। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बॉयल होता है। और बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? फ्रीज होता है। तो पानी बर्फ बनेगा, बर्फ से पानी बनेगा, तो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज तो है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा भौतिक परिवर्तन में इसका आंसर आएगा पानी का बर्फ में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया था SSC CGL एग्जाम में। ये जो भौतिक परिवर्तन वाला जो क्वेश्चन है CGL एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक तत्वों में विशेष परमाणु भार होता है, यह कथन किसने कहा था? प्रत्येक तत्वों में विशेष परमाणु भार होता है, यह कथन किस वैज्ञानिक ने कहा था? प्रत्येक तत्वों में विशेष परमाणु भार होता है, मतलब प्रत्येक कोई तत्व होगा उसमें क्या होगा? एटॉमिक वेट होगा, उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान एक ही बात होती है। आपको मैं जनरली बता देता हूं, कोई भी एलिमेंट होता है उसको एक्स से डिनोट करते हैं। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व, उसको एक्स से डिनोट करेंगे। इसकी जगह मैंने रख दिया सोडियम। और इसका परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर Z, और परमाणु द्रव्यमान होता है A। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? A, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास। और परमाणु क्रमांक को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। तो परमाणु द्रव्यमान होता है प्रत्येक तत्व का। और यह बात किसने कही थी? डाल्टन, कनार्ड, न्यूटन और गैलीलियो।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? डाल्टन ने कहा था कि प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है। जो परमाणु सिद्धांत, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने 9th क्लास में पढ़ी है। सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है वो 9th क्लास करके आए हैं, तो उनको अच्छे तरीके से पता है कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि डाल्टन क्या है? परमाणु द्रव्यमान, मतलब एक सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है, और वो वैज्ञानिक थे डाल्टन, जॉन डाल्टन। और एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक है जिनको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी थी। कलर ब्लाइंडनेस किसको था? जॉन डाल्टन को था। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है? जिसमें आप रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस पता नहीं कर पाते, तो ये डाल्टन को एक प्रॉब्लम थी। और कनार्ड, महर्षि कनार्ड भी क्या है? साइंटिस्ट हैं, मतलब वैज्ञानिक थे। और न्यूटन ने फिजिक्स बनाया था, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन। और गैलीलियो ऑप्शन में आपके सामने, इसका आंसर गैलीलियो ने दूरबीन बनाया था, टेलीस्कोप। और थर्मोमीटर, तापमापी का आविष्कार भी किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। और ये क्वेश्चन आया है एसएससी एमटीएस एग्जाम में। किसमें आया था? एसएससी एमटीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, किसने परमाणु को अविभाज्य कहा? परमाणु को अविभाज्य किसने बताया? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? किसने परमाणु को अविभाज्य, इनडिविजिबल, एटम इज इनडिविजिबल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? परमाणु अविभाज्य हैं, एटम इज इनडिविजिबल। तो एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे हम, परमाणु सिद्धांत की बात करेंगे तो डाल्टन का नाम फिर से आएगा। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या आएगा? परमाणु को अविभाज्य किसने बताया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, परमाणु को अविभाज्य किसने बताया? डाल्टन आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन गलत है। रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, बोर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा डाल्टन। ठीक कर लेना इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, डाल्टन आएगा ऑप्शन में। आरआरबी जेईई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एटम इज इनडिविजिबल, परमाणु क्या है? अविभाज्य है। रदरफोर्ड ने क्या काम किया था? रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन तत्व की खोज की थी। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन तत्व की खोज की थी। और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। दूसरा ऑप्शन है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और नील्स बोर ने परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब परमाणु अविभाज्य है, यह बात बताई थी डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड में बार अनुपात ज्ञात कीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड में बार अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये कैल्शियम है, ये ऑक्साइड है, इसके अंदर बार अनुपात ज्ञात करना है, वेट का रेशो ज्ञात करना है। तो कैल्शियम का रेशो कितना है? कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 16 होता है। उसी प्रकार कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, एटॉमिक नंबर, और परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो बार अनुपात की बात कर रहे हैं, एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो इसका कैल्शियम का क्या आएगा? 40, और ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। तो क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा इसका आंसर? आएगा 5:2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 8 5 40 और 8 दूनी 16, ऐसे आएगा। इसके 5:2 इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। कैल्शियम ऑक्साइड में बार अनुपात याद कीजिए, आरआरबी जेईई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 5:2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। परमाणु द्रव्यमान इनका पता होना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान आप कैसे पता करोगे? आपको पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ेगी, आवर्त सारणी, जिसमें आपको 118 एलिमेंट मिलेंगे। 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपको आवर्त सारणी मिलेगी पीरियोडिक टेबल में। वहां जाके आप इनके एलिमेंट के एटॉमिक वेट, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, परमाणु नंबर याद कर सकते हो। तो ये आपके लिए क्वेश्चन था, अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनिया का बार अनुपात ज्ञात कीजिए। अमोनिया का बार अनुपात ज्ञात कीजिए। अमोनिया का बार अनुपात ज्ञात कीजिए। अमोनिया का फॉर्मूला बताओ। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। और इसका एटॉमिक वेट रेशो बताना है आपको। तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, तो अमोनिया का नाइट्रोजन का 14 हो गया, और हाइड्रोजन का क्या हो गया? 3 हो गया। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, और परमाणु द्रव्यमान 14 हो गया, 14, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 का कितना हो गया? 3। तो ये रेशो आएगा एटॉमिक वेट अमोनिया का। पर बार अनुपात क्या आएगा? 14:3, 14:3 क्या आएगा? एटॉमिक वेट आएगा किसका? अमोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिथर अनुपात का नियम किसने दिया? शिथर अनुपात, कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, शिथर अनुपात किसने दिया था? ये लॉ है, 9th क्लास के अंदर आपको अच्छे तरीके से जो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। शिथर अनुपात का नियम दिया था डाल्टन, प्राउस्ट, न्यूटन और थॉमसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? शिथर अनुपात का नियम दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, डाल्टन ने नहीं दिया था। डाल्टन का कोई रोल नहीं है, न्यूटन का भी कोई रोल नहीं है, थॉमसन का भी कोई रोल नहीं है। आरआरबी जेईई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्राउस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शिथर अनुपात के अंदर जो प्राउस्ट वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका नियम दिया था।
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु भार होता है, कैल्शियम का परमाणु भार होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से पढ़ोगे तभी एग्जाम में सक्सेस मिलेगी, ऐसे आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। कैल्शियम का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। कैल्शियम का परमाणु भार आपको बताना है कि कैल्शियम का परमाणु भार क्या होगा। तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 20, कैल्शियम का परमाणु भार क्या होगा, 20 होगा। और ये एसएससी एलडीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ये थी जो 9000 प्लस साइंस के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साइंस का विस्फोट आपके लिए इस चैनल पे चल रहा है, आपको अच्छे तरीके से इन क्लासेस को देखते रहना है ताकि आपको साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।